आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के चैप्टर में, इंग्लिश ग्रामर में। जो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, मतलब कि जो टेंस होते हैं हमारे, टेंस के परिचय के बारे में बात करेंगे। टेंस मतलब है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, टेंस का हम लोग यदि परिचय करें तो टेंस जो होता है, टेंस को हम लोग हिंदी में काल या समय कहते हैं। अब काल या समय का मतलब क्या होता है? समय हमारे जीवन में 3 प्रकार से चलता है क्रमानुसार। देखिए, जो टेंस होता है इसीलिए हम इस टेंस को 3 भागों में बांट देते हैं। इससे समय चलता है, वर्तमान काल चलता है हमारे जीवन में, भूत चलता है, भविष्य चलता है। उसी प्रकार से हम लोग टेंस को 3 भागों में बांट देते हैं। जैसे देखिए, टेंस क्या हुआ, टेंस को हम लोग 3 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला पार्ट होता है प्रेजेंट टेंस। इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है हमारा पास्ट टेंस, और जो हमारा तीसरा पार्ट होता है वो हमारा होता है फ्यूचर टेंस। अब देखिए, इसका 3 पार्ट हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल या वर्तमान समय कहते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस को। पास्ट टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं भूतकाल या तो भूतकाल समय, और फ्यूचर टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। देखिए, अभी टेंस एक था, टेंस को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब जो इस समय काम कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है, जो काम चलता है लगातार वो प्रेजेंट में होता है। पास्ट का मतलब होता है जो काम हम लोग कर चुके हैं, जो बीते हुए समय, जो बीते हुए काम के बारे में जानकारी देता है उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस मतलब ये डिसाइड नहीं होता कि ये होगा कि नहीं होगा, इसमें संभावनाएं व्यक्त की जाती है। फ्यूचर का मतलब जो आने वाला काम है। जैसे मान लीजिए कल मैं पढ़ाऊंगा, तब कल है, अब कल डिसाइड तो नहीं पक्का है पढ़ाऊंगा, हो सकता है किसी कारणवश डिले हो जाए ना पढ़ाऊं, इसलिए इसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। अब टेंस को 3 पार्टों में हम लोगों ने डिवाइड किया। अब इन 3 पार्टों को 4-4 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस है, इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट हो जाएगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो जाएगा, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बाद होता है जो चौथा नंबर होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। उसी प्रकार के पास्ट के होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट होता है, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, फिर पास्ट परफेक्ट होता है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में हमारे जैसे मान लीजिए सेम ये होता है, सेम यही चीजें होती हैं, तीनों में यही चीजें बनती हैं। अब देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, अब यहाँ से हम लोग एक एक टेंस को डिटेल्स पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन केवल इतना ही है। जैसे टेंस को 3 भागों में डिवाइड किए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके बाद एक एक टेंस को 4-4 भागों में हम लोग डिवाइड किए। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार का पास्ट का होगा वैसे ही फ्यूचर को होगा। अब जब हम लोग ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके कितने पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट में होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अब अगली वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। अगली क्लास होगी हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पूरा हम लोग पहचान की बात करेंगे, रूल का बात